शहर के सबसे आलीशान अपार्टमेंट में आर्यन और शिवांगी रहते थे। वे दोनों लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर थे। उनके दिन की शुरुआत कैमरे के सामने योग करने और रात का अंत एक रोमांटिक डिनर की फ़ोटो पोस्ट करने से होता था। उनके लाखों फॉलोअर्स उन्हें आइडियल कपल मानते थे। उसी घर के एक कोने में स्टोर रूम के बगल वाले छोटे से कमरे में आर्यन के पिता पंडित जी रहते थे। पंडित जी एक रिटायर्ड शिक्षक थे जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी और गांव की पुश्तैनी ज़मीन बेचकर आर्यन को शहर में यह फ्लैट दिलवाया था। एक दिन आर्यन के घर पर एक बड़े ब्रांड का सूट होना था। शिवांगी ने पंडित जी से सख्त लहजे में कहा, पिताजी आज कुछ बड़े क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप प्लीज़ अपने इस पुराने कुर्ते और झोले के साथ बाहर मत निकलिएगा, हमारी इमेज खराब होती है। क्लाइंट्स को लगता है कि हम बहुत मॉडर्न और हाई क्लास हैं और आप। आर्यन ने बात काटते हुए कहा, और हाँ पापा, अगर कोई पूछ ले तो कह दीजिएगा कि आप हमारे यहाँ के केयर टेकर हैं। रिश्तेदार बताएंगे तो वो ओल्ड फैशन लगेगा। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। जिस बेटे की उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सिखाया, आज वही उन्हें अपनी पहचान देने से कतरा रहा था। वे चुपचाप अपने कमरे में चले गए। आर्यन और शिवांगी को एक नई कार खरीदनी थी जिसके लिए उन्हें 20 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। उन्होंने पंडित जी पर दबाव बनाना शुरू किया कि वे अपनी बची हुई पेंशन के पैसे और गांव का आखिरी छोटा सा प्लाट भी बेच दे। जब पंडित जी ने मना किया कि वह उनके बुढ़ापे का सहारा है तो शिवांगी ने उन्हें खाना देना बंद कर दिया। वह अक्सर कहती, जब आप घर में योगदान नहीं दे सकते तो घर के संसाधनों पर आपका हक कैसा। एक शाम शिवांगी एक हैप्पी फैमिली रील शूट कर रही थी। उसने पंडित जी को ज़बरदस्ती नए कपड़े पहनाकर सोफे पर बैठाया और हाथ में एक कीमती तोहफा थमा दिया। वीडियो में आर्यन कह रहा था, अपने माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे ही कैमरा बंद हुआ, शिवांगी ने पंडित जी के हाथ से वह तोहफा छीन लिया और उन्हें धक्का देते हुए कहा, जाइए अब अपने कमरे में, बहुत नाटक हो गया। पंडित जी गिर पड़े और उनके हाथ में चोट लग गई, लेकिन आर्यन अपने फ़ोन पर वीडियो के व्यूज़ देखने में व्यस्त था। तभी अचानक घर की घंटी बजी। पुलिस और कुछ इनकम टैक्स अधिकारी अंदर आए। आर्यन और शिवांगी घबरा गए। दरअसल जिस ब्रांड के लिए वे काम कर रहे थे वह एक बहुत बड़े घोटाले में फंसा था और उनके खातों की जांच हो रही थी। दिखावे के चक्कर में आर्यन ने कई फर्जी दस्तावेज बनाए थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी सारी संपत्ति, वह आलीशान फ्लैट और कार, सब कुछ सील कर दिया गया। उनके सो कॉल्ड फॉलोअर्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनके पास अब न शोहरत थी न दौलत। आर्यन और शिवांगी जब जमानत पर बाहर आए तो उनके पास सिर छुपाने की जगह नहीं थी। उनके सभी हाई प्रोफाइल दोस्तों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। तब पंडित जी आगे आए। उन्होंने उसी गांव के छोटे से प्लाट पर एक छोटा सा घर बनवाया था जिसे उन्होंने आर्यन के दबाव में भी नहीं बेचा था। पंडित जी ने कहा, बेटा, तुमने दिखावे का महल खड़ा किया था जो एक झोंके में ढह गया। मैंने संस्कारों और सच्चाई की नींव रखी थी। चलो गांव, वहाँ तुम्हें रोटी और सिर छुपाने की जगह तो मिल जाएगी, लेकिन वह शोहरत और घमंड नहीं। आर्यन और शिवांगी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि सोशल मीडिया के लाइक्स और फॉलोअर्स मुसीबत में काम नहीं आते, सिर्फ परिवार और संस्कार ही काम आते हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की धूल भरी पगडंडियों पर चलते हुए आर्यन और शिवांगी
कि पैर कांप रहे थे। जो हाथ कभी आईफोन और शैंपेन के गिलास थामते थे, आज उनमें फटे हुए सूटकेस थे। गांव पहुंचते ही लोगों ने उन्हें पहचान लिया। शर्मा आंटी द्वारा वायरल किया गया वीडियो गांव के हर फोन तक पहुंच चुका था। जब वे पंडित जी के पीछे पीछे घर जा रहे थे तो गांव के बुजुर्गों ने अपनी नजरें फेर ली। एक चाची ने ताना मारते हुए कहा, देखो शहर के बड़े स्टार आए हैं, अपनी बूढ़ी जड़ें काटकर महल बनाना चाहते थे, अब जमीन पर आ गिरे। शिवांगी ने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया। उसे याद आया कि कैसे उसने दादी जी को गंदा और बदसूरत कहा था। आज वह खुद धूल में लिपटी वैसी ही लग रही थी। पंडित जी का गांव वाला घर मिट्टी और खपरेल का था। वहाँ न एसी था, ना ही कोई आलीशान बाथरूम। रात को मच्छरों के बीच और पसीने से तरबतर शिवांगी रोने लगी। आर्यन ने झुंझलाकर कहा, पापा क्या हम ऐसे रहेंगे? यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आता। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा यहाँ नेटवर्क नहीं, रिश्ते आते हैं। कल सुबह में तुम्हें और बहू को खेतों में काम करना होगा। यहाँ मुफ्त की रोटियाँ नहीं मिलती। अगले कई महीनों तक आर्यन और शिवांगी का अहंकार टूट टूट कर गिरता रहा। शिवांगी को अब भारी बाल्टियों से कुएं से पानी खींचना पड़ता था। उसके जिन नाखूनों पर उसे घमंड था, वे गोबर उठाते और बर्तन मांजते हुए कब के टूट चुके थे। आर्यन को तपती धूप में हल चलाना पड़ा। एक दिन शिवांगी रसोई में सूखी रोटी बना रही थी। उसकी आंखों में धुएं से पानी आ रहा था। उसे अचानक सुजाता जी का चेहरा याद आया, जिन्हें उसने एक सूखी रोटी के लिए तड़पाया था। वह फूट फूट कर रोने लगी और पंडित जी के पैरों में गिर गई। पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने भूख और अपमान की जो आग सुजाता दादी को दी थी, आज हम उसी में जल रहे हैं। आर्यन और शिवांगी ने अब अपना जीवन सुधारने का फैसला किया। उन्होंने फिर से सोशल मीडिया का सहारा लिया, लेकिन इस बार दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए। उन्होंने एक नया पेज बनाया, प्रायश्चित, शहर से गांव तक। उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार की, अपनी गिरफ्तारी की सच्चाई बताई और यह दिखावा कि कैसे वे अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। उन्होंने गांव के पुराने स्कूल की मरम्मत करवाई और बुजुर्गों की सेवा करना शुरू किया। समय बदला और लोगों ने उनके बदलाव को स्वीकार किया। अब उनके पास ब्लू टिक तो नहीं था, लेकिन गांव वालों का आशीर्वाद था। गांव के उस मिट्टी के घर में अब एक नई सुबह हो चुकी थी। आर्यन और शिवांगी ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था, लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आना बाकी था। उनके कर्मों का हिसाब अभी पूरी तरह चुकता नहीं हुआ था। आर्यन और शिवांगी अब गांव के बुजुर्गों की सेवा में लगे रहते थे। वे अब इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि सेवक बन गए थे। इसी बीच एक दिन शहर से एक लग्जरी गाड़ी गांव की तंग गलियों से होती हुई पंडित जी के घर के सामने रुकी। गाड़ी से एक वकील उतरा। वह आर्यन के माता पिता के उसी पुराने एक्सीडेंट केस और सुजाता दादी की संपत्ति का मामला लेकर आया था। वकील ने पंडित जी और आर्यन के सामने कुछ कागजात रखे। वकील ने कहा, सुजाता जी ने अपनी वसीयत में एक बदलाव किया है। चूंकि आप लोगों ने अपनी गलती सुधार ली है और अब आप गांव में मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने शहर वाला वह आलीशान फ्लैट और बैंक बैलेंस वापस आर्यन के नाम करने का फैसला किया है।
बस एक शर्त है। आर्यन और शिवांगी की आंखों में एक पल के लिए पुरानी चमक आई। शहर की सुख सुविधाओं का लालच फिर से सिर उठाने लगा था। शर्त यह थी कि उन्हें गांव का यह पिछड़ा जीवन छोड़कर वापस शहर आना होगा और सुजाता दादी को एक वृद्धाश्रम में शिफ्ट करना होगा ताकि उनकी देखभाल प्रोफेशनल लोग कर सकें और आर्यन शिवांगी अपनी हाई प्रोफाइल लाइफ फिर से शुरू कर सकें। आर्यन ने उन कागजों को देखा और फिर अपने पिता पंडित जी के उन थके हुए लेकिन संतोषी चेहरे को देखा। उसने शिवांगी की तरफ देखा जिसके हाथों में छाले उसकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। आर्यन ने बिना एक पल गवाए कागजात वकील की तरफ वापस कर दिए। वह शांति से बोला, साहब, सुजाता दादी से कहिएगा कि वह संपत्ति अब हमारे लिए केवल कागज का टुकड़ा है। हमने शहर के उस आलीशान फ्लैट में जो नरक भोगा था उससे कहीं बेहतर इस मिट्टी के घर का सुकून है। और रही बात दादी की, तो अब वे वृद्धाश्रम नहीं जाएंगी। हम खुद शहर जाकर उन्हें ससम्मान इस गांव में लेकर आएंगे। शिवांगी ने भी आर्यन का साथ दिया। वकील हैरान था। जो जोड़ा कभी एक लाइक और पैसों के लिए अपनी आत्मा बेच देता था, आज उन्होंने करोड़ों की संपत्ति ठुकरा दी थी। कुछ दिनों बाद आर्यन और शिवांगी शहर गए। वे सुजाता दादी के पास पहुंचे। दादी उन्हें देखकर सहम गई। उन्हें लगा शायद वे फिर से वही पुराना ड्रामा करने आए हैं। लेकिन जब आर्यन उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोया और शिवांगी ने उनके वही हाथ चूमे जिन्हें कभी वह गंदा कहती थी, तो दादी का कलेजा पसीज गया। सुजाता जी गांव आ गईं। अब वह उस छोटे से घर की रानी थी। आर्यन और शिवांगी ने गांव के बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली। उनकी वह रील जिसमें वे अपनी संपत्ति ठुकराकर दादी को गांव ला रहे थे, बिना किसी हैशटैग के दुनिया भर में वायरल हो गई। इस बार लोगों ने उन्हें सेलिब्रिटी के रूप में नहीं बल्कि इंसान के रूप में प्यार दिया। सालों बाद जब सुजाता जी ने अपनी अंतिम सांसें ली तो उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। उनके पास ना तो कोई कैमरा था ना कोई लाइट, फिर भी उनकी वह मुस्कान दुनिया की सबसे खूबसूरत पोस्ट थी। आर्यन और शिवांगी ने सीखा कि लालच एक दिन ले डूबता है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम और सेवा इंसान को फिर से जीना सिखा देते हैं। सुजाता जी के जाने के बाद आर्यन और शिवांगी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने यह साबित कर दिया कि संस्कारों की जड़ें दिखावे की दीवारों से कहीं ज़्यादा मजबूत होती हैं। सुजाता जी की मृत्यु के बाद वकील एक बार फिर गांव आया। इस बार उसके हाथ में एक सीलबंद लिफाफा था। यह सुजाता जी का अंतिम पत्र था जो उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले लिखा था। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे पोते आर्यन और बहू शिवांगी, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे मैं अपने बेटों के पास जा चुकी होंगी। तुमने पिछले कुछ सालों में जो सेवा और प्यार मुझे दिया उसने मेरे जीवन के सारे जख्म भर दिए। तुमने शहर की संपत्ति ठुकराकर जो परीक्षा दी थी उसमें तुम जीत गए। वह संपत्ति कभी भी मेरी नहीं थी, वह तुम्हारे माता पिता की मेहनत की कमाई थी जिसे मैंने सुरक्षित रखा था। अब मैं इसे तुम्हें सौंपती हूँ, लेकिन एक नई जिम्मेदारी के साथ। सुजाता जी ने अपनी वसीयत में शहर के उस आलीशान फ्लैट को बेचने और उस पैसे से गांव में एक ममता सदन की इच्छा जताई थी। आर्यन और शिवांगी ने इसे अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। अब वे सोशल मीडिया का उपयोग लाइक्स के लिए नहीं बल्कि फंड जुटाने और सामाजिक जागरूकता के लिए करने लगे। जो लोग कभी उन्हें गालियां देते थे अब वे उनके काम की मिसाल देने लगे।
एक दिन ममता सदन के बाहर एक फटी हाल औरत और एक बीमार आदमी मदद मांगने आए। जब आर्यन ने गेट खोला तो वो दंग रह गया। वह वही ब्रांड मैनेजर और उसकी पत्नी थे जिन्होंने आर्यन और शिवांगी को शुरुआत में लालच और दिखावे के रास्ते पर ढकेला था। घोटाले में फंसने के बाद उनका सब कुछ बिक चुका था और उनके अपने बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। वे उसी जिल्लत और अकेलेपन का शिकार थे जिससे कभी सुजाता जी गुजरी थी। शिवांगी आगे बढ़ी। उसके मन में एक पल के लिए गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे सुजाता जी की सीख याद आई। उसने उन्हें अंदर बुलाया, खाना खिलाया और रहने की जगह दी। आर्यन ने कमरे की तरफ देखकर अपनी आखिरी रील बनाई जिसमें उसने कहा, आज मेरा फॉलोवर काउंट 0 हो जाए तो भी मुझे गम नहीं, क्योंकि आज मैंने सीखा कि असली स्टेटस वह नहीं जो समाज को दिखे, बल्कि वह है जो आपकी आत्मा को संतुष्टि दे। लालच आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन केवल दया और क्षमा ही आपको टिकाए रख सकती है। ममता सदन आज भी उस गांव में खड़ा है। आर्यन और शिवांगी अब बूढ़े हो चले हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वह नकली मुस्कान नहीं है जो कभी लिविंग रूम की रोशनी में दिखती थी। अब उनके पास वह शांत सौम्यता है जो कभी दादी जी के चेहरे पर हुआ करती थी। समय बीतता गया। आर्यन और शिवांगी का एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने सार्थक रखा। सार्थक का बचपन ममता सदन के बुजुर्गों की कहानियों और निस्वार्थ सेवा के बीच बीता, लेकिन जैसे ही वह बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए शहर गया, शहर की चमक दमक ने उसे फिर से उसी रास्ते पर खींचना शुरू किया जहाँ कभी उसके माता पिता भटके थे। सार्थक शहर के एक बड़े कॉलेज में गया। वहाँ उसके अमीर दोस्त घरों से थे जो महंगी कारों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के दीवाने थे। सार्थक को लगने लगा कि उसके माता पिता गांव में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उसे अपने गांव की सादगी से शर्म आने लगी। उसने शहर में अपना एक नया ग्रुप बनाया और खुद को एक अमीर अनाथ के रूप में पेश किया ताकि उसे अपने गांव वाले माता पिता का परिचय न देना पड़े। एक दिन आर्यन की तबीयत बहुत बिगड़ गई। शिवांगी ने सार्थक को फ़ोन किया, बेटा पिताजी की हालत ठीक नहीं है, तुम तुरंत गांव आ जाओ। सार्थक ने झिझकते हुए कहा, माँ अभी मेरे फाइनल एग्ज़ाम और एक बहुत बड़ी पार्टी है, मैं अभी नहीं आ सकता, आप किसी नौकर को देख लो। शिवांगी का दिल बैठ गया। उसे अपना बीता हुआ कल याद आ गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं सार्थक भी उसी लालच और दिखावे के दलदल में तो नहीं फंस गया। कुछ दिनों बाद सार्थक गांव आया, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसके शहर के रईस दोस्त भी थे। वे सब ममता सदन को एक पुराना और बदबूदार आश्रम समझकर उसका मजाक उड़ाने लगे। सार्थक ने अपने माता पिता से कहा, पापा अब बहुत हो गया, आप इस जमीन को बेच क्यों नहीं देते? शहर में बिल्डर्स इसके करोड़ों रुपए देंगे। हम शहर में एक लग्जरी पेंट हाउस लेंगे और शान से रहेंगे। यहाँ इन बूढ़ों की सेवा में क्या रखा है? आर्यन जो अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, बिस्तर से उठा और सार्थक को उस पुराने कमरे में ले गया जहाँ सुजाता दादी की तस्वीर लगी थी। आर्यन ने शांति से कहा, बेटा आज से कई साल पहले मैंने और तुम्हारी माँ ने भी यही सोचा था। हमें लगा था कि करोड़ों की संपत्ति और सोशल मीडिया के लाइक्स की असली ज़िंदगी है, लेकिन जब हम डूबे तो किसी फॉलोवर ने हाथ नहीं पकड़ा। इसी ज़मीन और इन्हीं बुजुर्गों की दुआ से हमें दोबारा खड़ा किया। आर्यन ने एक संदूक खोला और उसमें से वही पुरानी फटी हुई सूखी रोटी निकली
जिसे उसने संभाल कर रखा था। उसने कहा, यह रोटी मेरी सबसे बड़ी दौलत है। यह मुझे याद दिलाती है कि जब इंसान लालच में अंधा होता है तो वह अपनों को भी भूल जाता है। उसी वक्त ममता सदन का एक छोटा अनाथ बच्चा दौड़ता हुआ आया और सार्थक के हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का खिलौना दिया जो उसने खुद बनाया था। उस बच्चे की मासूमियत और अपने पिता की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर सार्थक का शहरी घमंड चूर चूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसके दोस्त सिर्फ उसके पैसों और दिखावे के दोस्त थे, जबकि यहाँ के लोग उसे दिल से प्यार करते थे। सार्थक ने अपने दोस्तों को वापस भेज दिया और अपने माता पिता के पैर पकड़ लिए। उसने तय किया कि वह शहर में रहकर ही ममता सदन के लिए काम करेगा, लेकिन दिखावे के लिए नहीं बल्कि तकनीक और सेवा को जोड़ने के लिए। उसने शहर के युवाओं के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया, जड़ों की ओर लौटे। सार्थक का संकल्प अब एक नई चुनौती की ओर बढ़ रहा था। शहर के आधुनिक युवाओं को गांव की सादगी और बुजुर्गों की सेवा से जोड़ना इतना आसान नहीं था। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। सार्थक ने शहर लौटकर अपना काम शुरू किया। उसने एक ऐप बनाया जिसका नाम था रूट्स। इसका उद्देश्य शहर के अकेलेपन से जूझ रहे युवाओं को गांव के उन बुजुर्गों से जोड़ना था जिनके पास बांटने के लिए कहानियाँ और अनुभव थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। सार्थक के इस काम में सबसे बड़ी रुकावट बना उसका पुराना दोस्त आदित्य। आदित्य एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून का बेटा था और वह उसी गांव की जमीन पर एक थीम पार्क बनाना चाहता था। आदित्य ने सार्थक को लालच दिया, सार्थक, इस बेकार के सोशल वर्क में क्या रखा है, मेरे साथ हाथ मिलाओ। हम उस ममता सदन की जगह एक मल्टीप्लेक्स खड़ा करेंगे। तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां ऐश करेंगी। जब सार्थक ने मना कर दिया तो आदित्य ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने मीडिया में झूठ फैलाया कि ममता सदन में बुजुर्गों का शोषण हो रहा है और सार्थक दान के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। गांव में एक बार फिर पुलिस आई। इस बार आरोप सार्थक पर थे। गांव के लोग भी संशय में पड़ गए। आर्यन और शिवांगी की पुरानी छवि को आदित्य ने सोशल मीडिया पर फिर से वायरल कर दिया। लोग कहने लगे, ये तो वही क्रूर जोड़ा है, इनका बेटा भी वैसा ही होगा। सार्थक के पैर उखड़ने लगे। उसे लगा कि वह हार जाएगा और टूटकर आर्यन के पास गया और बोला, पापा, आपकी पुरानी गलतियां आज हमारे नेक काम के आड़े आ रही हैं। शायद हमें यह जमीन छोड़ देनी चाहिए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तक तुम्हारी नीयत साफ है तुम्हें दुनिया के किसी झूठ से डरने की जरूरत नहीं। हमने गलती की थी और उसकी सजा भुगती, लेकिन हमने सच को भी जिया है। अब समय है कि सच खुद अपनी गवाही दे। सार्थक ने हार मानने के बजाय एक लाइव स्ट्रीम का आयोजन किया, लेकिन इस बार वह खुद नहीं बोला। उसने ममता सदन के उन सभी बुजुर्गों को कैमरे के सामने बैठाया जिनकी सेवा उसने और उसके माता पिता ने पिछले कई सालों से की थी। एक एक करके उन बुजुर्गों ने अपनी कहानियां सुनाई। उन्हें बताया कि कैसे आर्यन और शिवांगी ने उन्हें सड़कों से उठाकर अपना परिवार बनाया। उसी भीड़ में से वह ब्रांड मैनेजर भी निकला जिसे कभी आर्यन ने पनाह दी थी। उसने रोते हुए आदित्य के सारे काले कारनामों और पुरानी साजिशों का पर्दाफाश कर दिया। लाखों लोग इस लाइव को देख रहे थे। आदित्य की सच्चाई सामने आ गई और उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
इस घटना के बाद सार्थक का रूट्स ऐप दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। अब लोग केवल रील बनाने के लिए नहीं बल्कि सच्चे बदलाव के लिए गांव आने लगे। सार्थक ने साबित कर दिया कि दिखावा कुछ पल के लिए चमक सकता है, लेकिन सच्चाई और सेवा की रोशनी कभी नहीं बुझती। आर्यन और शिवांगी ने राहत की सांस ली। उन्होंने देख लिया था कि उनका लालच एक दिन उन्हें ले डूबा था, लेकिन उनकी तपस्या ने उनके बेटे को एक महान इंसान बना दिया। सार्थक की जीत ने गांव और शहर के बीच एक ऐसा पुल बना दिया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां लालच एक नए और अधिक खतरनाक रूप में सामने आने वाला था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।